नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लैब TWD में। हम लोग सफलता सीरीज कर रहे हैं। इसमें आज जो विज्ञान का चैप्टर 6 है, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोषण की आवश्यकता बताइए। पोषण शरीर को ऊर्जा देता है, विकास पोषण से होता है और मरम्मत के लिए आवश्यक है। शरीर की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। ये जीवन की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है, जैसे श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया और वृद्धि के लिए ज़रूरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र के दो मुख्य कार्य बताइए। पहला कार्य होगा शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दो महत्व बताइए। तो पहला हो जाएगा पौधों द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन करना, क्योंकि पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करेंगे तो हम श्वास कैसे लेंगे, जो जीवन के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, जिससे सभी जीवधारी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं। जब परागकण नर प्रजनन भाग, जिसे पुंकेसर कहते हैं, एवं मादा प्रजनन भाग, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, तक पहुंचते हैं तो इसे परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया के दो महत्व बताइए। पहला हो जाएगा पौधों में जल संतुलन बनाए रखना, पत्तियों का तापमान नियंत्रित रखना। तो ये काम करता है ये। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। पहला सूर्य का प्रकाश, अगला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जल और खनिज और तापमान। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन बताइए। वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जंतु से नया जंतु बनता है। उदाहरण के लिए विभाजन कली बनना और स्पोर निर्माण। पोषण की प्रक्रिया लिखिए। पहला हो जाएगा भोजन को ग्रहण करना, अगला हो जाएगा भोजन का पाचन, भोजन जो पोषक तत्वों का अवशोषण और फिर ऊर्जा उपयोग। अगला क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में समानताएं बताइए। क्या समानताएं होती हैं। दोनों सजीव होते हैं, दोनों में वृद्धि होती है, पौधे में भी वृद्धि होती है, जंतुओं में भी वृद्धि होती है। प्रजनन, दोनों में प्रजनन भी होता है, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं और जंतु भी प्रजनन करते हैं। ऊर्जा के लिए पोषण आवश्यक होते हैं, दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसके लिए वो पोषण करते हैं। दोनों बाहरी उद्दीपनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। पोषण से क्या तात्पर्य है, किन्हीं तीन पोषण तत्वों को विस्तार से बताइए। पोषण वह प्रक्रिया है जिससे जीव आवश्यक पोषक तत्व ग्रहण करता है। तीन पोषक तत्व ये आपके हो जाएंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, इसका काम क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन, इसका काम क्या है, शरीर निर्माण और ऊतकों की मरम्मत में सहायता। विटामिन, इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तो ये इसके काम हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन से क्या अभिप्राय है, जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर ग्लूकोज का अपघटन होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया, ये आपकी जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकाओं में ग्लूकोज का टूटना,
ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र की कार्यप्रणाली लिखिए। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? इसे हम कहते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया क्या होती है? गुर्दे रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। अपशिष्ट मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो ये क्या होगा? उत्सर्जन की प्रक्रियाएं हो जाएंगी। जितना भी हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, अनावश्यक चीज़ें, वो सारी की सारी उत्सर्जन के द्वारा शरीर त्याग देता है मलमूत्र के थ्रू। प्रकाश संश्लेषण का क्या अर्थ है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विवेचना करें। यह प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर ग्लूकोज का निर्माण, ऑक्सीजन का उत्सर्जन। इस रिएक्शन में O2 होता है 6 O2 प्लस 12 H2O, ये क्या बनाते हैं? C6H12 और O6 प्लस 6O2 बनाते हैं और करते हैं 6H2O, जल भी बनाते हैं। ठीक, एक तो सनलाइट होती है यहाँ पे, सनलाइट की उपस्थिति में, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि से क्या अभिप्राय है? पौधों तथा जंतुओं की वृद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। गति से आकार या द्रव्यमान का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। अंतर क्या होता है? पौधों में वृद्धि जीवन भर होती है, जंतुओं में वृद्धि का एक निश्चित समय होता है। जैसे हम मनुष्यों की बात करें तो 20-25 साल तक, 18 से 20 साल तक या नियर अबाउट बढ़ते हैं। उसके बाद एक निश्चित, जैसे हाइट मान लो, एक फिक्स हो जाती है। पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। पहले सोपोसी क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, हरे पेड़ पौधे हो गई, झाड़ियाँ हो गई, ये सब क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। परपोषी हो गए, ये अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे जंतु। और ये मितोपजीवी, ये क्या करते हैं? ये सड़े गले पदार्थ से भोजन पोषण लेते हैं, जैसे हो गया कवक। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को बताइए। पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, और ये सीमित समय के लिए होती है प्रक्रिया। संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। सजीवों में बाहरी उद्दीपनों का अनुभव करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को संवेदनशीलता कहते हैं। ये जीवित होने का प्रमुख लक्षण होता है। अगला क्वेश्चन, वाष्प उत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक लिखिए। पहला हो गया टेम्परेचर, तापमान, हवा की गति, आपेक्षिक आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता। अगला क्वेश्चन, प्रजनन की परिभाषा, प्रजनन को परिभाषित करो, प्रजनन के प्रकार बताइए। नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया प्रजनन है। पैतृक जीवों से नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रजनन होती है। इसके प्रकार हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपका अलैंगिक प्रजनन, दूसरा हो जाएगा आपका लैंगिक प्रजनन। तो
अलैंगिक इसमें केवल एकल जनक होता है, जैसे कली हो गई, विभाजन, कली का और विभाजन, ठीक। और फिर लैंगिक में क्या होते हैं, नर भी होते हैं और मादा जनक इसके 2 होते हैं। तो इनमें नए जीव की उत्पत्ति के लिए, नए जीव के निर्माण के लिए 2 लोगों को, नर और मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक में ऐसी आवश्यकताएं नहीं होती, उसमें केवल एक जनक होते हैं। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को विस्तार से समझिए। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, इसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने शरीर से जल को जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में स्टोमेटा होता है, छिद्र होते हैं, के माध्यम से होती है। जल का अवशोषण जड़ें करती हैं, फिर ये जल तने और पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियां जलवाष्प के रूप में बाहर निकलती है, जिससे पौधे के तापमान को नियंत्रित किया जाता है और जल संतुलन बनाए रहता है। महत्व क्या होता है, जल और पोषक तत्वों का परिवहन, तापमान नियंत्रण, वातावरण में नमी। कारक क्या होते हैं, तापमान हो जाता है, अधिक तापमान पर बढ़ता है, हवा की तेज हवा से बढ़ता है, आर्द्रता अधिक आर्द्रता से धीमा होता है, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है। तो ये रही आपकी क्लास। कमेंट करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।